फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था नॉन्स्ट इक्वेशन का, जो मैंने आपको पूरा की पूरा सॉल्व करवाया था। अब मैं उसके आगे आपको अगला जो क्वेश्चन है नॉन्स्ट इक्वेशन का वो यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। तो अभी हम करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है नॉन्स्ट इक्वेशन का, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए, उसको करवाने के पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ फार्मूलाज बता देती हूँ। हम यहाँ पर नॉन्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन लॉग के कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लॉग के कुछ फार्मूलाज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम फार्मूला यहाँ पे पढ़ेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम प्लस लॉग एन, ये जो वैल्यू होती है लॉग एम प्लस लॉग एन, ये जो वैल्यू रहेगी ये किसके बराबर रहती है? लॉग एम इंटू एन के। लॉग एम इंटू एन के अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है, लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में मिलता है, तो आप इसे कन्वर्ट करके लॉग एम प्लस लॉग एन में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये वाली जो आपकी वैल्यू रहती है दूसरी वैल्यू है। तो इसको ये अगर आपको आता है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग एम अपॉन में एन। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होगा लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? लॉग एम अपॉन में एन। तीसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो लॉग एम की पावर एन, तो पावर उठ के कहाँ आ जाएगी? पावर उठ के आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा एन लॉग एम। क्या हो जाएगा? एन लॉग एम। ठीक है। और उसके बाद अगर चौथे फॉर्मूले की हम बात करें तो चौथा फॉर्मूला होगा लॉग टू दी बेस ई। अगर दोनों चीज़ें, अगर यहाँ 10 आता है और यहाँ पर भी 10 आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये चार बेसिक फार्मूलाज हैं लॉग के जो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर काम में आएंगे। तो आप फटाफट इसको लिख लो, फिर मैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपकमिंग, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ ताकि आपको और थोड़ी सी इन क्वेश्चंस के अंदर क्या आ जाए, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। तो इसके बाद में हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, अब हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चंस के अंदर और कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं आए। ठीक है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे हमारा। चलो, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, वो रहेगा चलिए, तो नॉन्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। नॉन्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल्स। ठीक है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है वही, कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है। चलिए, रिएक्शन देख लीजिए। अभी आपको रिएक्शन डायरेक्टली दे दी गई है ना, कॉपर प्लस 2Ag plus, then it gives Cu2 plus 2Ag। ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे दी गई है। और ई नॉट सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.46 वोल्ट। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये वैल्यू दे रखी है आपकी 0.01, और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 0.001 मोलार। ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी पीजी, और आपसे इजी पीजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इसमें लॉग की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है क्योंकि डायरेक्टली लॉग की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, तो इसलिए अलग से कोई भी लॉग की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। तो आपको ईएमएफ निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। बहुत ही इजी पीजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चलो, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है उसको। ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास में रिएक्शन तो ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्टली हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है वो लगा देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ नॉन्स्ट इक्वेशन, और हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है वो क्या है देख लेते हैं। तो हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल्स टू में
ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log टू द बेस 10, है ना, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है P अपॉन R, है ना, तो प्रोडक्ट अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन में आ जाएगा रिएक्टेंट। तो ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल की वैल्यू ये देखिए दे रखी है, कितनी दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.46 दे रखी है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है, 0.46 दे रखी है। 0.059 एज इट इज आ जाएगा। n की वैल्यू, चार्ज कितना एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, जो 2 का चार्ज है वो 2 का चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो क्योंकि 2 का चार्ज एक्सचेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, log टू द बेस 10 एज इट इज आ जाएगा। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, देखिए कॉपर प्लस 2 प्रोडक्ट है यहाँ पर, कॉपर प्लस 2 यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा, है ना, और रिएक्टेंट की जगह पे क्या आएगा, तो रिएक्टेंट की जगह पे आ जाएगा बच्चों Ag प्लस आ जाएगा, है ना, रिएक्टेंट की जगह पे। ये आ गया आपका प्रोडक्ट की जगह पे और ये आ गया आपका रिएक्टेंट की जगह पे अगर हम बात करें तो। और इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं, आप चाहें नहीं आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि Ag प्लस के आगे अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मतलब जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है उसके आगे अगर कोई सा भी अगर नंबर दिया हुआ है तो आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको उसको पावर के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर Ag प्लस जो है उसको हमने लिखा और इसके आगे का जो भी पर्टिकुलर नंबर है उसको हम कहाँ पर लिख देंगे, उसको हम ऊपर स्क्वायर के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो ई सेल एज इट इज हो जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.46 दे रखी है, वो हम यहाँ पर रख देंगे, 0.059 रख देंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, log टू द बेस 10 हो जाएगा, कॉपर ऊपर प्लस 2 आ जाएगा और Ag प्लस का क्या बन जाएगा, Ag प्लस का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल्स टू में 0.46 माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.029, क्या हो जाएगा 0.029, है ना। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.029 log टू द बेस 10। कॉपर प्लस 2 की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर प्लस 2 कितना दिया हुआ है, 0.001 दिया हुआ है, कॉपर प्लस 2 की वैल्यू दे रखी है। और Ag प्लस की अगर मैं बात करूँ तो दिया हुआ है 0.01 का स्क्वायर, है ना। चलो, तो बन गया आपका ई सेल इज इक्वल्स टू में, इसको आपको माइनस नहीं करना है, 0.46 को एज इट इज रहने देना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है 0.029, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले माइनस नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया log टू द बेस क्या आ गया मेरा, log टू द बेस 10 आ गया है। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.001 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, मैंने यहाँ से भी डेसिमल हटाया। ठीक है, तो एक ज़ीरो मेरा नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो, एक ज़ीरो नीचे आ गया। फिर मैंने जब यहाँ से डेसिमल हटाया तो 2 ज़ीरो ऊपर के साइड पे आ गए और ये एक ज़ीरो जो था इससे ये वाला जो ज़ीरो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक बार फिर से देखो, यहाँ साइड में करके बताती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो क्या था हमारी वैल्यू, log टू द बेस 10 कितना था, ऊपर था 0.001, है ना, ऊपर कितना था, ऊपर था 0.001, नीचे था 0.01 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 0.01, है ना, कितना हो गया 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये हटा हमारा पॉइंट, ये हटा हमारा पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट थी और यहाँ पे 2 थी तो यहाँ बढ़ गया 1 ज़ीरो, फिर यहाँ से पॉइंट हटा तो 2 ज़ीरो ऊपर बढ़ गया और वो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो हो गया कैंसिल। तो हमारे पास में देखो यहाँ तो 1 1 बचा है नीचे और ऊपर बचा है log टू द बेस 10 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि log टू द बेस e जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी है। ठीक है ना, चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये मैंने लाइन खींच दी है बीच में। चलो, तो ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी रखी 0.46
माइनस 0.029 log टू दी बेस 10 और यहाँ पे बच जाएगा 10 log टू दी बेस 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू 0.46 माइनस 0.029 log टू दी बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई है, log टू दी बेस 10 की वैल्यू हो गई है 1, है ना। log टू दी बेस 10 की वैल्यू हो गई है 1, तो 0.46 और यहाँ पे हो जाएगा 0.029 माइनस कर देंगे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 10 में से 9 गया, बचा 1, 5 में से 2 गया, बचा 3, यहाँ पे बचेगा 4 और ये बच गया 0.431। कितना आ गया ये आ गया 0.431। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो गई है, 0.431, ये ई सेल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 0.431, 0.46 में से हमने 0.029 को माइनस किया। देखो बहुत सिंपली चीज़ हमने करी है, 0.46 में से हमने माइनस कर दिया है 0.029 को। देखो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ 5 में से 2 गया, बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे बच गया आपका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे बचेगा 4, तो 0.431 ये आपकी आ गई ई सेल की वैल्यू। ये आपका आ गया नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0.46 नहीं दिया होता, मान लो कंसिडर करो कि यहाँ पे आपको 0.46 यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको एक वैल्यू दे दी गई थी जो थी 0.46, जो सीधे सीधे सी वैल्यू थी। कंसिडर करो कि आपको ये जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको नहीं दी गई है, नहीं दी है उन्होंने। ठीक है, अब उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया और आपको सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है। 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपको वैल्यू दे दी है, एक कॉपर की वैल्यू दे दी है और एक किसकी वैल्यू दे दी है, एक उन्होंने आपको सिल्वर की वैल्यू दे दी है। ये 2 जो वैल्यूज हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दे दी है, कॉपर की दे दी है और किसकी दे दी है, और उन्होंने सिल्वर की जो वैल्यूज हैं वो आपको दे दी है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपको कॉपर की वैल्यू दे दी गई है और आपको सिल्वर की वैल्यू दे दी गई है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड का। क्या फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, ई कैथोड माइनस का जो ई एनोड होता है वो पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्या करना है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड जो आपका फॉर्मूला होगा वो पुट करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा बच्चों कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है ना, कौन कैथोड है और कौन क्या है, कौन एनोड है। और उसे पहचानने के लिए कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, उसे पहचानने के लिए आपको सिंपली ये जो भी आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, इसको आपको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। ये पता करना आपका बहुत ज़रूरी है कि कौन आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन आपका क्या कर रहा है, कौन आपका रिडक्शन कर रहा है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जैसे कि आपको एक कॉपर दिया हुआ है और दूसरा आपको सिल्वर दिया हुआ है, यहाँ तो आपको इक्वेशन बना के दे दी, बट अगर कंसिडर करो कि आपको जो भी पर्टिकुलर इक्वेशन है वो बना के नहीं दी गई होती, तो अगर आपको इक्वेशन बना के नहीं दी गई होती तब फिर आपको क्या करना पड़ता, तब फिर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर पहचानना पड़ता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉपर कहाँ पे आता है और सिल्वर कहाँ पे आता है। तो हम क्या पढ़ते हैं, क्यों आई आगरा होगी बारात कल और फिर, तो क्यों जो आ रहा है वो पहले आ रहा है और आई आगरा आ रहा है बाद में। तो क्यों आई आगरा होगी बारात कल और फिर, अगर ये चीज़ आती है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इजी पीजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो आपका कॉपर रहेगा वो कॉपर आपका किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह यहाँ पे काम करेगा, और सिल्वर किसकी तरह काम करेगा, सिल्वर यहाँ पर कैथोड की तरह काम करेगा। तो बहुत ही इजी पीजी तरीके से आपको समझ में आ सकता है। बस सिंपली आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपको लर्न करना है, और उसको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं। जो मेरी वीडियो एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की देख लेगा ना, उसको इजीली वैसे भी पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो लर्न हो जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको सिंपली बस वीडियो जाके देखना है। नॉन इक्वेशन हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हो, आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर आउट हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बैठी हूँ यार आपको बताने के लिए। आप जो भी प्रॉब्लम रहे, जो भी क्वेरीज रहे, वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो ये आज जो हमने करा है वो नॉन इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन
हमने किए थे, ठीक है। कल मैं आपको कोलराज लॉ के और गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विवेलेंट अपना जो भी कांस्टेंट होता है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगी। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, और भी क्वेश्चंस है आपकी एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिस करिएगा नॉन स्टिक क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है उनके, और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी क्वेरीज आती है, तो आपकी सोफिया मैम है आपको बताने के लिए। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। ये दोनों जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, और आई थिंक आपको ये करने के बाद में आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और कोई भी डाउट या क्वेरी रहे तो उसको बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।